उससे बड़ा चीज़ मुझे लगता है कि मैं टिकट से और ये एमपीए और एमएनए की सीट से मैं बहुत बड़ी चीज़ में जो है जीता था। जिस तरह घर खोले, मेडिकल कैंप्स बनाए, जो लोगों को पनाह दी, सबसे ज़रूरी चीज़ थी नमक और पानी, जिस तरह लोगों को दिया, पाइपें निकाल दी थी घर से बाहर। कंट्रीज़ का भी विज़िट करते रहते हैं, उनमें और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? इंसाफ का फ़र्क है। या वो डरपोक कितना है आपका आर्मी चीफ के साथ आपकी यस है, आप उनके साथ उनके ऑर्डर्स उनको देते हैं कि खान साहब को नायल करो, उनके साथ ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। आपका भाई प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान आई एम वर्ल्ड के साथ ज़मान पार्क में हमारे साथ इमरान खान साहब के भांजे शेरशाह मौजूद हैं। इनसे पूछते कि इलेक्शन होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी ना है, और आप एक लॉ के लिए खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी ना है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करनी है फिर तो कानून कोई नहीं है, फिर आप चोरी भी माफ़ है, कत्ल भी माफ़ है। फिर आप इस तरह देखें ना, तो ये जारी बात है से भाग रहे हैं। ये जो निगोशिएशन का ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा ड्रामा है, डीलिंग टैक्टिक है, और ये चाहते हैं कि ये 14 से भागें और ये फिर निगोशिएशन का ड्रामा आगे पीछे आए बाएँ करते रहेंगे। कोई झूठे वादे करवाएंगे कि जी हम एक दिन करवाते हैं, सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाते हैं। ये इनकी बस की बात की, सूरतकारों को इसमें स्टेप करना पड़ेगा कि गारंटी देनी पड़ेगी जी इलेक्शन करवाने हैं। मसला ये है कि सर पीडीएम ने सूरतकार भी इस चीज़ से भाग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, खान साहब ने आपको टिकट नहीं दी? मेरा मेरिट पे है नहीं। अगर मैं टिकट चाहता भी तो मेरा मेरिट नहीं बनता। अगर मैं खड़ा हूँगा अपने हल्के से, जो हल्का मेरा ये ज़मान पाक है, अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ, समझे मेरा इंटरव्यू उनके साथ है, तो पूछेंगे शेरशाह तुमने क्या किया ज़मान पाक और पूरे इलाके में, मैं कहूँगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा अब चलो बाहर निकलो अभी। अच्छा, क्या 2028 के इलेक्शन में शेरशाह नजर आएगा इंटरव्यू में? मेरा देखिए, अगर मैं इस चीज़ में नियत करूँ कि मैंने इसमें आना है और मैं मेहनत करूं और मैं काम करूं और देखिए, काम जो करता है उसका काम बोलता है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही होती है। हाँ, मैं करूं, अगर मैं इससे मेहनत करूं तो बड़ी वो मेहनत है आगे, क्योंकि मेरे से और बड़े काबिल लोग हैं जिन्होंने इस एरिया में तक काम किया है, इतना टाइम गुजारा है, लोग जानते हैं उनको, वो खुशी गमी में शरीक रहे हैं। तो मेरा तो बड़ी लंबा स्ट्रगल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं टिकट से और ये एमपीए और एमएनए की सीट से मैं बहुत बड़ी चीज़ में जो है जहद कर रहा हूँ, जो हकीकी आज़ादी का है, और जिसमें मैं अपने बच्चे और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे निकला हुआ हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन बनना आसान है कि सियासतदान बनना आसान है? ये तो आपका ताल्लुक एक बिजनेसमैन है, बिजनेस से है। डिपेंड करता है ना आपका। सियासतदान में लोग ज़्यादातर, जहाँ तक रिवाज रहा है, कि आपके मुश्किल इस तरह है क्योंकि आपके जो यंग प्रोफेशनल्स नहीं आ रहे आगे, वो आ ही नहीं सकते। वो पैसा चाहिए, और पैसा कैंपेनिंग करनी होती है, ये तो उस चीज़ में ये बहुत बड़ी रुकावट है। आपका इसलिए ज़्यादातर लैंडलॉर्ड आता है, लैंडलॉर्ड की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो उधर अपने लैंड्स में रहता है, ठेकों पे ज़मीनें दी होती है, वो फिर आगे इस चीज़ में ज़्यादातर आसान है। या आपका इंडस्ट्रियल होता है, सब कुछ बना हुआ है, आप फ्यू मीटिंग्स अटेंड करते हो और आप सिस्टम चल रहा है और आप इसमें इलेक्शन, तो बैरियर है आपका एक प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल, या मैं भी आऊँ, मेरा बड़ा मुश्किल हो, मैं किस तरह कैंपेन चलाऊँगा, आपको किस तरह चीज़ें करें, आप काम करो या ये करो, मुझे तो बड़ा मुश्किल। मैं अपना बिजनेस वाइज अपना सेटअप कर लूँ, मेहनत करूं, फिर आगे देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन अभी तो मेरा फोकस सिर्फ हकीकी आज़ादी की तरफ। कुछ परसेंट स्ट्रगल करनी शुरू की भी है आपने? खान साहब के लिए एक पीएम हाउस में देख के मेरा फिर ये जो अभी स्ट्रगल है, ये फिर मैं ज़रा बैक सीट लूँगा। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे कि ये हम जहाँ तक पहुँचे, अभी हम जंग जीते नहीं हैं, अभी बहुत बाकी है। अभी हमने उनको बस दिखाया है कि हम पार्टी एक बड़ी मजबूत पार्टी है और इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और ये हम जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ऊपर उठेंगे। इन लोगों को जब ये जेल में डालते थे ना, तो ये जो भी कोट लखपत या दिल्ली जेल या बाकी जेलों में, राजनपुर, कांका, ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि जब तक नेशनल इलेक्शंस नहीं होते, खान साहब को इधर रहना चाहिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इसके बाद में बड़ी ईद इधर ही करेंगे इंशाल्लाह।
मैं अब तो खुश है, अगर खान साहब इधर से बनी गला चले गए ये तो सारा जाला, ये तो सारी ये तो बड़े सारे अफसरदा हो जाएंगे कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। सिर्फ काम करना तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा सिर्फ। अच्छा, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं ये बड़ी डिसेंट सोसाइटी है, यहाँ पे किसी का आना जाना तो नहीं लगा रहता, लेकिन अब ये मोहल्ला टाइप बन गया एरिया, बिल्कुल। तो आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, काफ़ी आपका ज़मान पाक आपकी जो सोसाइटी रही बड़ी क्लोज सोसाइटी रही है। आपका इधर बाहर से लोग इतने आते जाते नहीं थे, आपके रेजिडेंसी इधर आते थे, इधर ही फिरते थे, पार्क भी वही यूज़ करते थे। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बदला है, आपके देखिए लोगों की सोच भी बदल जाती है, अब वो इस तरह का सिस्टम नहीं है। और जिस तरह ज़मान पाक के फैमिलीज़ ने जितना बड़ा उन्होंने रोल अदा किया था, जिस तरह घर खोले, मेडिकल कैंप्स बनाए, जो लोगों को पनाह दी, सबसे ज़रूरी चीज़ थी नमक और पानी, जिस तरह लोगों को दिया, पाइपें निकाल दी थी घर से बाहर, तो वो बड़ी लड़ाई में बड़ा हिस्सादार है। और जो जो चीज़ पलटी है वो उन्होंने बड़ा हिस्सा डाला है, जब हमने वो पंजाब पुलिस और रेंजर्स को हमने जितनी दफ़ा इधर से भगाया था। अच्छा, ये बताइए, दूसरे पॉलिटिशियन के दूर दराज के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमें पब्लिक में नज़र नहीं आते। आप हमें रैली में भी नज़र आए, शैलिंग में भी नज़र आए, जब खान साहब हाई कोर्ट पेश होने गए तभी भी आप हमें मिंटगुमरी रोड पे पैदल भागते हुए गाड़ी के साथ नज़र आए। जी देखें, वो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। पहले मैं खान साहब को मैंने जब वो स्टार्ट करते मैंने उनको व्हाट्सअप किया कि मैं आपके साथ हूँ लॉन्ग मार्च के एंड तक, और लॉन्ग मार्च की एंड तो हफ्ते की होनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा तो था उनको कि मैं एंड तक हूँ, तो मैं अपनी कमिटमेंट से पूरा उस पर कमिटमेंट पे रह रहा हूँ। जब तक खान साहब वज़ीर आज़म हाउस नहीं चले जाते तब तक हम एंड तक उनके साथ स्ट्रगल में हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ का भी विज़िट करते रहते हैं, उनमें और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? इंसाफ का फ़र्क है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम जल्द कायम हो जाएगा? इधर देखें, आप जब बड़े चोरों को पकड़ेंगे ना फिर ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। जब आपका 50 रुपए के स्टैम्प पेपर जो मुजरिम कहेगा ना कि जी मैं अभी ट्रीटमेंट करके आता हूँ और साढ़े 3 साल हो गए हैं वापस नहीं आया, तो इस तरह का निज़ाम पे नहीं चलेगा। जब आपका इस तरह का निज़ाम होगा कि सारे पार्लियामेंट जो अभी रिजीम चेंज के बाद उनका एक ही मकसद था कि सारे एक लॉ पास करें, नैब का अमेंडमेंट लॉ करें, उसमें सारे बड़ी हो गए। इस निज़ाम में कोई इंसाफ नहीं होता। अच्छा, मियाँ साहब ने उम्र अदा कर ली और सब मुसलमानों का बिलीव है कि हिजरत को चूमते साथ उनके गुनाह खत्म हो जाते हैं। क्या मियाँ साहब के भी सारे गुनाह झड़ गए होंगे? अब तो वो न्यूट्रल हो गए होंगे। नहीं, आपके इस तरह गुनाह आपकी वो अल्लाह को आपकी नीयत पता होती है। ये नहीं होता कि मैं इधर सारे गुनाह करके अब मैं जाऊं जी वो खाना काबा जाऊं या हज करूं या और फिर सब कुछ साफ़ हो जाए। अल्लाह को आपकी नीयत पता होती है। अगर उनको पता है कि आप सुधर गए हो तो आपके पूरे साफ़ हो जाते हैं। जब उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए या वो डरपोक कितना है आपका आर्मी चीफ के साथ आपकी यस है, आप उनके साथ उनके ऑर्डर्स उनको देते हैं कि खान साहब को नाअहल करो, उनके साथ ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है, तो डरपोक इंसान, डरपोक कभी वो जो मर्ज़ी हो जाए वो इस तरह वापस नहीं आएगा। वो तभी वापस आएगा जब खान साहब सियासत से आउट हुए और एलिमिनेटेड हुए।